जय हिंद। तो जैसे कि हमने कल के क्लास में देखे थे भारत की स्थिति एवं विस्तार, यानी भारत की स्थिति के बारे में देखे थे कि आखिर भारत है कहाँ पे, चाहे हम उसे वर्ल्ड के नज़रिया से देखें या अक्षांश एवं देशांतर के नज़रिया से देखें, और इसका विस्तार यानी उसका क्षेत्रफल कितना था, कौन कौन से सीमा थे, तटीय सीमा कैसी थी, लंबाई कितना था सीमा का, या उत्तर से दक्षिण की लंबाई या पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या थी, ये विस्तार जाने थे। और आज के क्लास में हम देखते हैं कि भारत में कौन कौन से द्वीप हैं, मूंगा चट्टान है एवं प्रवाल द्वीप हैं कहाँ कहाँ पे भारत में। क्योंकि हम स्टेट के बारे में प्रत्येक स्टेट का एक एक वीडियो अलग से स्पेशल बनेगा, प्रत्येक स्टेट जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, ये सब का एक एक वीडियो स्पेशल बनेगा, लेकिन द्वीप एवं मूंगा द्वीप और प्रवाल को हम एक वीडियो में देखते हैं। तो आज का क्लास रहेगा द्वीप का। हम उम्मीद करते हैं कि कल का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो आज का भी क्लास हम देखते हैं। आज भी मेरा वही पर्पस रहेगा कि ये दिखाई पड़ना चाहिए, इसका विजुअल इफेक्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए। जैसे हम कल का अगर रिवाइज करते हैं, हम 2 मिनट में कल के क्लास का रिवाइज करते हैं, तो कल का क्लास में ये क्या था कि भारत की स्थिति, यानी भारत आखिर है कहाँ पे। तो भारत कहाँ पे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पे, ऐसे कल हम गोलार्ध बनाए थे, तो यहाँ कहाँ था, उत्तर पूर्वी, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत है, ये जाने थे। तो देशांतरीय विस्तार क्या था, यानी देशांतरण क्या था, तो ये पूरब की तरफ था। देशांतरीय विस्तार था पूरब की तरफ 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, ये 25 मिनट तक देशांतरीय। अक्षांशीय विस्तार था 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये हम लोग का था अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार यहाँ से मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री मानक समय रेखा गुजरती थी यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश होते हुए। कर्क रेखा गुजरती थी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम होते हुए कर्क रेखा गुजरती थी। ये कब का था, इसका क्षेत्रफल हो गया था विस्तार में काफी कितना बड़ा है, तो वही था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार था। और सीमा की भी लंबाई देखने तक लगभग तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर था। ये सारा चीज आज हम मुख्य रूप से देखते हैं कौन कौन से भारत में द्वीप है, मूंगा द्वीप है एवं प्रवाल द्वीप है। तो या कि द्वीप होता क्या है, तो समुद्र में छोटे छोटे जगह हैं, यानी जो ज्वालामुखी जब बाहर निकलती है समुद्र से बाहर आ जाती है, यानी समुद्र के अंदर अगर ज्वालामुखी रह जाए तो उसे कटक कहते हैं, और समुद्र से जब बाहर आ जाए तो उसे द्वीप कहते हैं। तो द्वीप यहाँ पर है। और मूंगा द्वीप है, मूंगा नाम का एक जीव होता है ऑर्थोपोडा श्रेणी का। तो उनके बारे में इतना जान जाइए कि मूंगा को आप घोंगा कह सकते हैं। घोंगा जिस प्रकार रहता है, जब मूंगा मर जाता है, जैसे घोंगा जब मर जाता है तो उसके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का पत्र बचा हुआ रहता है, सेम एक चीज मूंगा के साथ होता है। मूंगा जब मर जाता है तो उसका कैल्शियम कार्बोनेट का जो परत है वो ऊपर बच जाता है, और ये करोड़ों साल में, एक दिन दिखता है, करोड़ों साल में बनते बनते परत, ये भी परत जमीन से ऊपर आ जाते हैं, यानी वो मूंगा द्वीप उसे कहा जाता है। और प्रवाल द्वीप समुद्र में जो अलग अलग प्रकार की वनस्पति के द्वारा बनाया गया एक प्रकार के कटक ही कह सकते हैं, जो कि नीचे में होता है। मैक्सिमम ये प्रवाल द्वीप सबसे बड़ा दिखाई पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ, समुद्र में जो तैराकी करते हैं या घूमने के लिए जाते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, तो वही प्रवाल द्वीप है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ द्वीप के बारे में। तो भारत में जो 28 राज्य हैं एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उस 8 केंद्र शासित प्रदेश में 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी, 2 यूनियन टेरिटरी, क्या चीज, 2 यूनियन टेरिटरी है जो कि द्वीप पे हैं। तो कौन कौन सा है, तो पहला है लक्षद्वीप, दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन कौन सा है, 2 द्वीप में लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अब जब लक्षद्वीप भी देखते हैं, लक्षद्वीप ही सबसे छोटा है, सबसे छोटा द्वीप हम लोग के भारत के पास कौन सा है, तो लक्षद्वीप, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी बोल सकते हैं लक्षद्वीप को। और अगर लक्षद्वीप के बारे में, लक्षद्वीप हम देखते हैं ताकि उसकी अवस्थिति वो है कहाँ, तो लक्षद्वीप यहाँ है, छोटा छोटा द्वीप में बहुत सारा है, यह लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की विशेषता ये सबसे छोटा है। इसके दक्षिण में है एक मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय नाम का एक द्वीप है,
लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल अलग करती है। काफी बार ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि 8 डिग्री चैनल किसको अलग करती है। तो आपके दिमाग में रहना चाहिए लक्षद्वीप मिनिकॉय 8 डिग्री अलग करेगी, और इसके नीचे लक्षद्वीप मिनिकॉय को 8 डिग्री अलग करेगी, 9 डिग्री चैनल अलग करेगी इसको कार निकोबार एवं ग्रेट निकोबार को, अंडमान निकोबार अंडमान को और निकोबार को अलग करेगी 10 डिग्री चैनल। और सबसे दक्षिणी बिंदु तो 6 डिग्री वो ग्रेट निकोबार में है, 6 डिग्री 4 मिनट का। तुम देख रहे थे लक्षद्वीप को ये है। और ये जो लक्षद्वीप ये भी क्या चीज़ बना है, परवाल से, वही मूंगा जो बोलते हैं, परवाल से क्या चीज़ बना है, तो लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की हम जानकारी देखनी है कि लक्षद्वीप सबसे छोटा है, इसके दक्षिणी मिनिकॉय द्वीप है, और मिनिकॉय द्वीप के दक्षिण में क्या है, मालदीव। यहाँ है मालदीव। मालदीव एक अलग देश है, भारत का नहीं है मालदीव, ये देश ही अलग है। घूमने के लिए पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि भारत का समुद्री सीमा कौन कौन से देश से लगती है, तो मालदीव था, श्रीलंका था, यहाँ इंडोनेशिया। कौन कौन सा था, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया। उसमें एक मालदीव ये है मिनिकॉय। तो लक्षद्वीप के देखिए। अब दूसरा जो यूनियन टेरिटरी है जो कि द्वीप पर ही स्थित है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम द्वीप समूह क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे द्वीप हैं, कई सारे। इसमें प्रमुख द्वीप देखते हैं तो अंडमान में 4 प्रमुख द्वीप है और निकोबार में 2 प्रमुख द्वीप है। तो अंडमान का देखते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ है, इसको मान लीजिए 4 द्वीप है। एक उत्तरी अंडमान, और दूसरा है मध्य अंडमान, और तीसरा है दक्षिणी अंडमान, चौथा है लिटिल अंडमान। यानी 4 द्वीप है। और निकोबार में एक है कार निकोबार, एक ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो हम देखते हैं उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान की विशेषता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है ना, सैंडल पीक, वो उत्तरी अंडमान में ही है। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार बना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो सैंडल पीक। सैंडल पीक कहाँ है, अब स्पेशल पूछ लिया जाए तो आप कह सकते हैं उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान में क्या है, सैंडल पीक चोटी। उसके बाद आता है 2 नंबर पर मध्य अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मध्य अंडमान है। मध्य यानी बीच वाला, वास्तव में बीच वाला नहीं है, बस इसका नाम ही रखा गया मध्य अंडमान। तो मध्य अंडमान सबसे बड़ा, ऐसे देखने में भी आपको लग रहा होगा सबसे बड़ा यह है मध्य अंडमान। तो उत्तरी अंडमान में क्या था, सैंडल पीक सबसे ऊंची जो चोटी है, और मध्य अंडमान में क्या है, तो सबसे बड़ा जो द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का वो मध्य अंडमान है। और तीसरा है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान अंडमान का सबसे दक्षिणी द्वीप नहीं है, इसका नाम है दक्षिणी अंडमान, जबकि अंडमान का सबसे दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। अंडमान का सबसे दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। और दक्षिणी अंडमान किस लिए प्रसिद्ध है, तो दक्षिणी अंडमान प्रसिद्ध है पोर्ट ब्लेयर, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है ना, पोर्ट ब्लेयर, वो दक्षिणी अंडमान में है। दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, और सबसे दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। हम इस चारों द्वीप के बारे में एक चीज से जाने हैं कि उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक चोटी है जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मध्य अंडमान है। वह है दक्षिणी अंडमान सबसे दक्षिणी नहीं है, सबसे पहली बात उसका नाम रखा गया दक्षिणी अंडमान। और दक्षिणी अंडमान में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो दक्षिणी अंडमान में है। उसके बाद आता है चौथा है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान जो सबसे दक्षिणी जो द्वीप है अंडमान का, वो लिटिल अंडमान है। अब देखते हैं निकोबार में 2 द्वीप प्रसिद्ध है, एक कार निकोबार, एक ग्रेट निकोबार। तो हम कार निकोबार को देखते हैं। कार निकोबार और अंडमान एवं कितना बार क्वेश्चन बना है, अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री। अब क्वेश्चन अलग बनने लगा है, अंडमान के द्वीप का नाम दे देता है, अंडमान का कौन सा द्वीप निकोबार के कौन से द्वीप को अलग 10 डिग्री चैनल करती है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करती है। कार निकोबार 10 डिग्री चैनल
अब देखिए क्वेश्चन जैसे बढ़ने लगा है, तो ये बड़ा क्वेश्चन अब बढ़ गया, वो खत्म कर दिया गया कि अंडमान निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है। अब उसके द्वीप का नाम देने लगा है, यानी आप कह सकते हैं लिटिल अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करती है। और सबसे जो दक्षिणी बिंदु है भारत का, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कल आपने जाना था कि कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट पे है, 8 डिग्री 4 मिनट पे कन्याकुमारी, लेकिन वो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु था। लेकिन यदि द्वीपों के साथ मिला के भारत को देखते हैं तो उस सबका सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है, तो ग्रेट निकोबार में है, जो कि है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या चाहिए, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। जो भारत का जो संपूर्ण जगह देख ले, संपूर्ण भूमि देख ले, वो सबका दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है, तो ग्रेट निकोबार पे है। ग्रेट निकोबार पे ही है भारत के दक्षिणतम बिंदु। लेकिन मुख्य भूमि का दक्षिणांत बिंदु कहाँ है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट, यह है 6 डिग्री 4 मिनट है। तो रफली हमने देख लिया लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, एक केंद्रशासित प्रदेश है भारत का, इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। और एक बात राज्य और बाकी सब केंद्र शासित प्रदेश 8 में देखेंगे तो यहाँ आपको चंडीगढ़ मिल जाएगा, यहाँ आपको दिल्ली मिल जाएगा, यहाँ आपको दमन एवं दीव दादर एवं नगर हवेली मिल जाएगा, यहाँ पुडुचेरी मिल जाएगा और यहाँ पुडुचेरी का यहाँ मिल जाएगा। इस प्रकार आप देखिए आज लगभग जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिल जाएगा। ऐसे गिनती कीजिए तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपको मिल गया है केंद्र शासित प्रदेश। तो क्या क्या हमने देखे थे लक्षद्वीप में, कि सबसे छोटा द्वीप लक्षद्वीप के दक्षिण में ही है मिनिकॉय द्वीप के दक्षिण में मालदीव। ये देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में देखे थे कि अंडमान में 4 द्वीप है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। इसकी विशेषता देखे थे, उत्तरी अंडमान में क्या चाहिए, तो सैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी। मध्य अंडमान क्या है, तो सबसे बड़ा जो द्वीप है ना अंडमान निकोबार द्वीप का मध्य अंडमान है। उसके बाद मध्य अंडमान से नीचे देखे थे यानी दक्षिण में, तो दक्षिणी अंडमान था जहाँ की पोर्ट ब्लेयर, उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। उसके दक्षिण में लिटिल अंडमान है, जहाँ की अंडमान का सबसे दक्षिणतम द्वीप जो है वो लिटिल अंडमान है। और निकोबार में 2 प्रसिद्ध था, कार निकोबार एवं ग्रेट निकोबार। कार निकोबार और लिटिल अंडमान को अलग करते हैं चैनल। ग्रेट निकोबार में भारत की ओवरऑल भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो 6 डिग्री 4 मिनट है, वो कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार में। एक ये आराकानयमा, ये हिमालय का ही पूर्वी विस्तार है, इसका नाम है हिमालय, जो यहाँ से ऐसे आ रही है, इसका पूर्वी विस्तार, इसी को आराकानयमा पर्वत बोलते हैं, पूर्वी विस्तार को। यही समुद्र में आके यहाँ ढल गया, अंदर चल गया समुद्र के अंदर, फिर यहाँ आके निकला। ये आपसे पूछेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसका हिस्सा है, आप कह सकते हैं आराकानयमा पर्वत, आप हिमालय भी बोल सकते हैं, नाम बस चेंज है। जैसे सिंधु नदी का नाम चीन में अलग है, भारत में अलग है, बांग्लादेश में अलग है। बांग्लादेश में जमुना कर देते हैं, भारत में सिंधु कर देते हैं, चीन में सांको कर देते हैं। उसी प्रकार हिमालय में कर देते हैं, जब म्यांमार रहता है तो आराकानयमा पर्वत बोलते हैं। ये समुद्र ढह गया, जब फिर से ऊपर उठा है, इसे कह देंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये आराकानयमा पर्वत का भाग है। एक है नारकोंडम एवं बैरम, ये ज्वालामुखी है। आपको बताया गया था कि ज्वालामुखी जब समुद्र के अंदर रह जाए तो उसे कटक कहते हैं, बाहर आ जाए तो उसे द्वीप, तो ये वही है। नारकोंडम सुसुद ज्वालामुखी है, ये भारत का सुसुद ज्वालामुखी कौन है, सुसुद मतलब सुतल है, कभी इसमें विस्फोटन नहीं होता है, कभी विस्फोटन होता है एकदम मस्त में सुतल है, तो कौन है, नारकोंडम ज्वालामुखी। और बैरम ज्वालामुखी ये सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी इसमें विस्फोट समय समय विस्फोट होते रहता है, बताते रहता है हम जगह हैं, हम जिंदा हैं। इसे ही बैरम ज्वालामुखी। ये है कहाँ, तो आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे यहाँ देखिएगा, यहाँ हो जाएगा बैरम, इसके थोड़ा ऊपर हो जाएगा नारकोंडम। ये ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी। बैरम ज्वालामुखी कहाँ है, तो भारत के पूर्व में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी पूर्व में आप कह सकते हैं बैरम ज्वालामुखी। और बैरम ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये भी क्वेश्चन बना है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बैरम ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। और ये एक द्वीप भी है, और नारकोंडम द्वीप भी है, नारकोंडम ज्वालामुखी भी है, लेकिन ये शांत है, इसमें कभी विस्फोट नहीं होता है, किसमें, नारकोंडम में। और विस्फोट किसमें होता है, बैरम ज्वालामुखी में होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक है ये अलियाबेट द्वीप। तो अलियाबेट द्वीप कहाँ है, ये काफी बार क्वेश्चन बना है। तो अलियाबेट द्वीप अरब सागर में है,
गुजरात तट के पास, गुजरात तट के पास अरब सागर में कौन सा द्वीप है? अलियाबेट। अलियाबेट द्वीप कहाँ है? अरब सागर में, गुजरात तट के पास। और यहाँ कौन सी है? तो खंपात की खाड़ी। यह है कच्छ की खाड़ी, क्योंकि इस जगह को कच्छ बोलते हैं, कच्छ की खाड़ी। यहाँ खंपात है तो यहाँ बोलते हैं खंपात। खंपात की खाड़ी में अरब सागर में कौन सा? अलियाबेट द्वीप। और एक है साल्सिक द्वीप। साल्सिक द्वीप आप लोग जानते हो, मुंबई को जानते हैं, मुंबई जो है ना वो साल्सिक द्वीप पे ही है। तो आप इसकी अवस्थिति भी बता सकते हैं, मुंबई कहाँ है? यहाँ है मुंबई। यहाँ कौन सा द्वीप है? साल्सिक। तो ये भी काफी बार क्वेश्चन बना हुआ है कि साल्सिक द्वीप कहाँ है? तो साल्सिक द्वीप मुंबई, अलियाबेट द्वीप अरब सागर में। साल्सिक द्वीप कौन सागर में? तो अरब सागर में। किस राज्य के तट पर है? तो महाराष्ट्र के। ये कहाँ है अलियाबेट? ये गुजरात के पास है। और मुंबई कौन सा द्वीप पे स्थित है? तो साल्सिक द्वीप, साल्सिक द्वीप पर मुंबई स्थित है। एक है ये एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, ये भी यहीं पर है, महाराष्ट्र के पास है। एलिफेंटा द्वीप भी महाराष्ट्र के पास ही है। एक कोको द्वीप, इसमें कोको द्वीप में म्यांमार और भारत के बीच काफी विवाद बना हुआ है। कोको द्वीप यहाँ पे है, ये म्यांमार हुआ, यहाँ भारत का ये क्षेत्र हुआ। कोको द्वीप भारत एवं म्यांमार के बीच विवाद बना हुआ, यह है कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में। तो पूछा काफी बार ये भी पूछा जाता है, कोको द्वीप का विवाद इन दो देशों के बीच है। तो कोको द्वीप का विवाद आप जान सकते हैं, भारत एवं म्यांमार के बीच है। कभी बोलता है वो मेरा है, कभी बोलता है वो मेरा है। और कोको द्वीप भी कभी डूब जाता है, कभी हो जाता है, समुद्र से कभी बाहर कभी अंदर, वो किसी कारणवश होता है। तो कोको द्वीप को देखने के लिए कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में, भारत और म्यांमार के बीच इसमें बखर चलते रहता है। एक है गंगा सागर द्वीप, एक है न्यू मूर द्वीप। तो गंगा सागर द्वीप, न्यू मूर द्वीप, ये पश्चिम बंगाल का जो तट है ना, जहाँ पे गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी जो मिल के डेल्टा बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा, वहीं पे है गंगा सागर द्वीप और न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप कहाँ पे है? तो सुंदरबन डेल्टा यानी पश्चिम बंगाल के नीचे, पश्चिम बंगाल के नीचे कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर द्वीप और न्यू मूर द्वीप। तो ये बंगाल खाड़ी। अब देखते हैं व्हीलर द्वीप। जी हाँ, व्हीलर द्वीप का, व्हीलर द्वीप तो ब्राह्मणी, तो एक है व्हीलर द्वीप। तो अब देखते हैं आखिर ये व्हीलर द्वीप कहाँ है। व्हीलर द्वीप भी काफी प्रसिद्ध रहते हैं, प्रचलित रहते हैं, क्योंकि इसका नाम ही चेंज कर दिया गया। इसका नाम रख दिया अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम क्या रख दिया? अब्दुल कलाम द्वीप। अब देखते हैं इसकी स्थिति कहाँ पे है। तो इसकी स्थिति उड़ीसा में एक नदी है, ब्रह्मणी नदी। जिस प्रकार यहाँ जो पश्चिम बंगाल के पास जो है गंगा सागर द्वीप एवं न्यू मूर द्वीप कहाँ पे? पश्चिम बंगाल पे, जहाँ की गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी जो डेल्टा बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा वहाँ है। वैसे ही ब्राह्मणी नदी जो डेल्टा बनाती है वहाँ पे है व्हीलर द्वीप। कहाँ? उड़ीसा तट के पास व्हीलर द्वीप। इसका नाम क्या रह गया? अबुल कलाम द्वीप। इसका नाम क्या चेंज हो गया? अबुल कलाम। व्हीलर द्वीप नहीं आएगा, ये पूरा नाम, जैसे मुगल सराय का नया नाम रख दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, उसी प्रकार व्हीलर द्वीप का नाम रख दिया गया है अबुल कलाम द्वीप। तो व्हीलर द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ काफी सारा चीज का प्रशिक्षण किया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो नेक्स्ट है श्रीहरिकोटा। ये श्रीहरिकोटा आप सुनते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। वास्तव में श्रीहरिकोटा एक द्वीप है। यहाँ से ही चाहे GSLV हो, PSLV हो, ये सब चीज का लॉन्च कहाँ से होता है? श्रीहरिकोटा द्वीप से ही। ये द्वीप भी कहाँ होगा? नॉर्मली है, इधर है बंगाल की खाड़ी में ही होगा, लेकिन आंध्र प्रदेश का तट पर होगा। कौन सा? श्रीहरिकोटा। सतीश धवन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही है। और ये किस राज्य के अंतर्गत आते हैं? तो आंध्र प्रदेश। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप पे है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ से अभी कुछ दिन पहले जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था श्रीहरिकोटा से ही। किससे लॉन्च हुआ गया था? तो वही M3 जो रॉकेट है, बाहुबली रॉकेट, उससे लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। तो श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। तो नेक्स्ट है पंबन द्वीप।
पंबन द्वीप आप सुन जाएंगे, पंबन ब्रिज, आदम ब्रिज, ये सब सुनने से ही आपको लग रहा है कि तमिलनाडु के दक्षिण में है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप कहाँ है? तो तमिलनाडु के दक्षिण में। यही श्रीलंका और भारत के बीच जो द्वीप का नाम है वो है पंबन द्वीप। यहीं पे है रामेश्वरम। रामेश्वरम काफ़ी धार्मिक स्थल है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। रामेश्वरम तमिलनाडु में पंबन द्वीप के पास में। इसी का नाम है आदम ब्रिज, बहुत जगह था हुआ ब्रिज, अपना अपना टाइप में, लेकिन यहाँ पंबन द्वीप का मेन नाम है पंबन द्वीप। तो लगभग जो भारत के अंतर्गत द्वीप आते हैं आज उसका हम देख लें और फिर से रिवाइज के अगर नाते से देखते हैं और इसका शॉर्ट नाम लेके इसको विस्तार कर करके, तो हम जैसे वहाँ से स्टार्ट किया लक्षद्वीप में, जैसे शॉर्ट किसका क्या किया, ये लिखे, ये का क्या है आर्यावर्त द्वीप, ये का क्या है आर्यावर्त द्वीप, ये कर दिया है। एक एस सालसेट द्वीप, इस पे क्या है मुंबई। यहाँ एक बार ऐसे लिख कर रिवाइज कर लेते हैं। और इस प्रकार आप भी चाहिएगा कि सादा पेज ले लीजिएगा, उस पर जैसा भारत का नक्शा आपसे बना लीजिएगा। ऐसे करके आपको बिंदी दे देना है। यहाँ रखिएगा तो कौन सा द्वीप है आर्यावर्त द्वीप, कहाँ पे है तो खंपात की खाड़ी में, खत्म। सालसेट द्वीप इस पे क्या है तो मुंबई है, महाराष्ट्र के पास है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ है, महाराष्ट्र के पास है। लक्षद्वीप ये तो खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है, खाड़ी किसी के राज्य के साथ रहेगा। और यह है मालदीव, मालदीव ये है, यह मिनिकॉय द्वीप मालदीव से दक्षिण है मालदीव। यह है पंबन द्वीप जो कि तमिलनाडु में है। यह श्रीहरिकोटा, ये काफ़ी प्रसिद्ध रहता है श्रीहरिकोटा, क्योंकि यहाँ सतीश धवन 29 प्रशिक्षण केंद्र है, आंध्र प्रदेश के नज़दीक है ये। है व्हीलर द्वीप, ये भी प्रसिद्ध रहता है। यहाँ से भी जो मिसाइल है उस सबका प्रशिक्षण व्हीलर द्वीप पे ही किया जाता है। इसका नाम चेंज करके मिसाइल मैन किसको बोलते हैं तो APJ अब्दुल कलाम को बोलते हैं मिसाइल मैन। इसी कारण व्हीलर द्वीप का नाम भी चेंज करके रख दिया गया है अबुल कलाम द्वीप, यानी APJ अब्दुल कलाम द्वीप। JS मतलब गंगा सागर द्वीप, और MM न्यूमूर द्वीप। गंगा सागर द्वीप और न्यूमूर द्वीप कहाँ है तो सुंदरबन डेल्टा के पास है, सुंदरबन डेल्टा के पास है। और कहाँ पे तो बंगाल की खाड़ी में है। ये क्या है कोको द्वीप, कोको द्वीप का विवाद किस किस के बीच रहता है तो भारत एवं म्यांमार के बीच कोको द्वीप का विवाद रहता है। कभी भारत बोलता है मेरे क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मेरा अधिकारिक क्षेत्र, कभी म्यांमार बोलता है मेरा अधिकारिक क्षेत्र के बीच आता है। तो कोको द्वीप के साथ ये विवाद बना रहता है। एक है ये बैरन द्वीप, नारकोंडम, ये ज्वालामुखी भी है और द्वीप भी है, दोनों बोल सकते हैं। बैरन द्वीप है, बैरन ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी के नजरिया से आप ये देख लीजिए कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है तो बैरन है, बैरन ज्वालामुखी। और सुश्रुत ज्वालामुखी कौन सा है तो नारकोंडम है। ठीक है, इसकी अवस्थिति किधर है तो बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूरब तो एक तरफ है बैरन द्वीप, और नारकोंडम द्वीप भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूरब में है। और निकोबार के अंडमान और निकोबार के बारे में हम देखते हैं कि अंडमान में 4 द्वीप प्रसिद्ध हैं और निकोबार में 2 द्वीप प्रसिद्ध हैं। तो अंडमान का 4 द्वीप का सबसे पहले उत्तरी अंडमान जहाँ की सेंट्रल पीक है, मध्य अंडमान जो कि सबसे बड़ा द्वीप है, दक्षिणी अंडमान जहाँ की इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसकी राजधानी कहाँ है पोर्ट ब्लेयर। और लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती, लक्षद्वीप की राजधानी कावारती और इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट देखते हैं लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान अंडमान का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार को अलग करती है। निकोबार में कार निकोबार और ग्रेट निकोबार है। तो ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि के अलावा संपूर्ण भूमि का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट कहाँ है तो कार निकोबार में है, ये देखने। और आपको एक द्वीप यहाँ मिलेगा दमन, वो भी द्वीप ही है और वो केंद्र शासित प्रदेश भी है, लेकिन इसमें दमन, द्वीप, दादर एवं नगर हवेली सबको इंक्लूड कर दिया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इतना लंबा नाम हो गया, दमन, दीव एवं दादर नगर हवेली, इतना सारा हो गया। तो आज की क्लास में हम भारत के द्वीप एवं मूंगा द्वीप एवं प्रभाव के बारे में जानकारी देखें। इसका यही बात है कि की जगह एक विजुअल इफेक्ट बना लीजिएगा। पहले तो इसे देखना पड़ेगा, उसके बाद इसे मिटा भी दीजिएगा। सिर्फ एक पेज पर रफली भारत का नक्शा बना के ऐसे ही उंगली रख के चाहे जैसे भी हो एक विजुअल इफेक्ट नजर के सामने कहाँ हुआ, यहाँ है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, लक्षद्वीप में लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मालदीव। ये आपको अगर ऐसे याद रहेगा तो आपको चैनल में आराम से कहाँ पे 8 डिग्री, कहाँ है 9 डिग्री, कैसे 10 डिग्री भी पता चल जाएगा। एक विजुअल इफेक्ट बना रहेगा।
अलियागढ़ द्वीप बोले तो इधर उधर दिमाग नहीं घूमना चाहिए, वो खंपात की खाड़ी अरब सागर के पास है। न्यू मून द्वीप बोले तो न्यू मून द्वीप इतना सोचना नहीं है, देखेंगे सुंदरबन डेल्टा के पास है। ऐसा दिमाग में दिखाई पड़ना चाहिए, खुले आंखों से दिखाई पड़े कहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है, कहाँ कहाँ कौन द्वीप है। सामने वाला आप पूछे तो बोले पूछो कहाँ है कौन द्वीप, तो बताइए ऐसे दिखाई पड़ रहा है। वो बोलते रहे कि नहीं बैरन द्वीप है अरब सागर में, तो बोलेगा नहीं बैरन द्वीप में तो ज्वालामुखी है, वो यहाँ भी तो अंडमान निकोबार से भी पूरब में है। तो इससे डाटा से विजुअल इफेक्ट बनना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। करें